तो बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम है क्या, इसमें अब चूंकि बोट है तो चलेगा, उसके लिए क्या जल स्रोत चाहिए, वाटर बॉडी चाहिए। तो बोट या तो नदी में है ना, या समुद्र वगैरह में आपने देखा होगा है ना, यदि आप समुद्र किनारे घूमने गए होंगे तो वहाँ देखा होगा आपने। तो आपने स्विम यदि कभी किया है, स्विमिंग यानी तैराकी यदि आप जानते हो, तो एक चीज़ से आप काफ़ी वाकिफ होंगे कि यदि आप धारा की दिशा में है ना, चूंकि शांत जल है, यदि जल में क्या है हवाएं चल रही है तो उसकी क्या धारा भी होती है ना? तो यदि मान लो धारा की दिशा में यदि आप तैराकी करो तो कहीं ना कहीं आप जो है आसान फील करोगे है ना, क्योंकि उसका ना सपोर्ट मिलता है, धारा का सपोर्ट मिलता है हमें। लेकिन यदि उसी विपरीत दिशा में, यदि हम धारा के विपरीत दिशा में तैरना चाहें तो वैसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं अवरोध, हमें अवरोध का सामना करना पड़ता है ना। ये जीवन में भी हमारे है ना, कि यदि आपको अच्छे लोग सपोर्ट कर रहे हैं है ना, चारों तरफ से सपोर्ट अच्छा मिल रहा तो आप ना आगे तरक्की करते हो। यदि लोग जो है क्या आपके रास्ते में बैरियर बनने लगे है ना, आपकी टांग खिंचाई करने लगे चारों तरफ से, ऐसे महानुभावों से भेंट हो जाए आपको, तो क्या होता है फिर वो आपके जीवन में अवरोध आने लगते हैं ना, अवरोध आने सुनिश्चित हो जाते हैं। तो ये जो बोट एंड स्ट्रीम है कहीं ना कहीं जीवन को भी दिखाता है, और एक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हमने देखा है ना, रेल संबंधी क्वेश्चन किए। तो आज बोट एंड स्ट्रीम पे कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे। तो इससे पहले कुछ ना, इसका जैसे तो कुछ फॉर्मूला है दो तीन, वो चीजें अपना ध्यान में रखो। बोट एंड स्ट्रीम में सबसे पहले क्या चाल होगा है ना, तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या वाटर बॉडी चाहिए, जल का स्रोत चाहिए हमारे पास। तो शांत जल में मान लो, शांत जल में नाव का चाल, कोई नाव है क्योंकि नाव ही तो करेगा ना वहां पे, तैरेगा चलेगा। तो मान लो शांत जल में नाव का चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है ना, गति को हम किलोमीटर पर आवर में दिखाते हैं। और धारा, चूंकि धारा भी बहेगी है ना, मान लो हवाएं चल रही हो तो धारा भी बहेंगी, तो धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर माना हमने, ठीक है। तो खुद सोचो, तो धारा की दिशा में यदि हम चलेंगे तो एक तो नाव की चाल और धारा की चाल ऐड हो जाएगी है ना। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी नाव की, धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई हो जाएगा। वही धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत चाल क्या होगी, x माइनस वाई है ना, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और तो फिर नाव का चाल और धारा की चाल, जो फॉर्मूला है नाव का चाल और धारा का चाल क्या होगा, तो नाव की चाल होती है, नाव की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल है ना, प्लस करके बटे 2 करना है ना, यानी कि धारा के दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल, इसको बटे 2 लिखना है ना। इसी तरह से धारा की चाल क्या होगी, तो धारा के दिशा में चाल, यहाँ पे सिर्फ क्या कर देना है हमको, माइनस कर देना है, यहाँ पे क्या प्लस साइन हटा करके सिर्फ ए माइनस का साइन लगा देना है, क्या धारा की चाल बराबर, धारा की चाल जो होती है वो होती है धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे 2 कर देना है आपको, ठीक है। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई होगी है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर का है ना। एक जो है मछली मारने वाला आदमी है ना, मछुआरा है, 2 किलोमीटर की दूरी है आने में और जाने में भी, तो वो धारा की दिशा में जाता है तो उसे 15 मिनट में तय कर लेता है, लेकिन धारा के जब विपरीत आता है तो उसे 20 मिनट का समय लग जाता है। तो धारा की गति क्या होगी, धारा की गति क्या होगी, ठीक है, समझ गए। वो क्या बोला, वो बोला
कि कोई जो व्यक्ति है धारा की दिशा में जो है जो दूरी है 2 किलोमीटर है, आने में और जाने का जो दूरी है 2 किलोमीटर ही है, 2 किलोमीटर जाता है 2 किलोमीटर आता है ना, डिस्टेंस सेम है। लेकिन धारा की दिशा में जाता है तो उसे 15 मिनट लगता है, और धारा के जब विपरीत आता है तो उससे 20 मिनट का समय लगता है। तो धारा की गति है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अंग्रेजी में बोले तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछना। तो धारा की गति क्या होगी, हम लोग जैसा फॉर्मूला जानते हैं क्या, धारा की गति बराबर चाल बराबर धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल, है ना। तो खुद सोचो, धारा की गति बराबर यानी धारा की दिशा में चाल क्या है, धारा की दिशा में चाल क्या है, डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर का, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यदि निकालेंगे हम तो 2 किलोमीटर कितना में 15 मिनट में जाता है। चूंकि किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है तो यहाँ पे 15 मिनट है तो 60 से डिवाइड करेंगे, हमारा 60 ऊपर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तब तो स्पीड निकलेगा, है ना। तब ना धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि धारा की दिशा में चाल जो है 2 किलोमीटर जाने में 15 मिनट लगता है, यानी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखा जाए तो 8 किलोमीटर ये चलता है ना। धारा की दिशा में इसकी गति क्या है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, उसे 2 किलोमीटर जाने में 20 मिनट का समय लगता है ना, यानी कि ये 6 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत जो चाल है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन कितना ट्रेवल करता है, वो 6 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से, वो स्पीड के हिसाब से वो ट्रेवल करता है। तो अब धारा की गति लगा दो, तो धारा की दिशा में चाल कितना हुआ 8 किलोमीटर पर आवर माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर पर आवर बटे 2। अब 8 में से 6 जाएगा 2 बटे 2, यानी कितना 1 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति क्या हुई 1 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या था 2 किलोमीटर दूरी है ना, जहाँ पे मछुआरा जाता है आता है, धारा के साथ जाता है यानी स्ट्रीम के सहारे जाता है, स्ट्रीम की दिशा में, है ना। तो उसे 15 मिनट लगते हैं 2 किलोमीटर दूरी को कवर करने में। जब वो विपरीत आता है, धारा के विपरीत आता है, तो उसी दूरी को 2 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में 20 मिनट का समय लगता है। तो धारा की गति है ना। तो सबसे पहले हमने क्या धारा की दिशा में चाल निकाल लिया और धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाल लिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस आपको ना पूरा कंप्लीट लिख दिया है ना। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूर्ण रूप से लिख दिया है कि धारा की दिशा में गति क्या है और धारा के विपरीत दिशा में गति क्या है। तो गति निकालना है आपको, धारा की गति निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको निकालना है, बिल्कुल इजी है। ये बोल रहा कि एक व्यक्ति है, यहाँ पे पर्सन है, बहाव के साथ जो है, बहाव करने का मतलब कहीं ना कहीं धारा के साथ, बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है। तो अब पूछ रहा वही जल प्रवाह की गति, यानी वाटर स्ट्रीम जो है, वाटर स्ट्रीम जो स्ट्रीम का जो क्या है स्पीड क्या है वो पूछ रहा ऑप्शन, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा। क्या बोल रहा हूं, किसके साथ बोल रहा, धारा की दिशा में, है ना। जल बहाव के साथ जो है कितना गति है, यानी कहीं ना कहीं धारा की दिशा में जल बहाव के साथ 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और धारा के विपरीत कितना है 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 6 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछ रहा, धारा की गति, धारा की गति हम सब जानते हैं, धारा की दिशा में माइनस धारा के विपरीत बटे मिड टू। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारा 1 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। वन किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में ये ना प्रैक्टिस होगा, किसी भी चीज में क्या है ना कि जितना प्रैक्टिस उतना ज्यादा काम होगा।
ठीक है। और मैं तो सोच रहा हूँ अब ना एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाऊं, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम टाइप से, और आप लोगों से आकर के मिलूँ स्कूल में, है ना। मुझे विश्वास है आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, ताकि एक ऑनलाइन का जो है ना एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया जाए पूरे इंडिया में। स्टार्ट हो हमारे बिहार से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, है ना। और ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म, चूँकि जो बच्चे हैं हमारे ग्रामीण भारत में, वो काफ़ी ऐसी फैमिली है जिनके पास क्या वो संसाधन नहीं है, वो सुविधा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल्स में जाए, है ना, उनका फीस वगैरह वहन कर पाए। और कहने को तो प्राइवेट होते हैं, सरकारी होते हैं, लेकिन क्या जो शिक्षा का जो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है, ये पूरा एक बाजार तंत्र है। तो बिल्कुल जो है ना, अब भाई ऐसा तो थोड़ा इन सब चीज़ों को सोच समझ के मैंने ये कदम उठाया है कि क्वालिटी एजुकेशन, यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसके तहत जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करूँगा वैसा कुछ लोभ लालच जिसमें छिपाना है। तो आप लोगों को समझना है, सपोर्ट करना है, और बहुत जल्द, है ना, मैं इसके लिए तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार आपको रहना है। तो अब देखो, एक व्यक्ति जो है ना 5 घंटे में, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यहाँ पे समय दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम जो क्या है सेम है। 5 घंटे में जो है धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाता है, और धारा के विपरीत जो है ना कितना 13 किलोमीटर आता है 5 घंटे में, है ना। तो धारा की गति पूछ रहा है ना। 5 घंटे में टाइम इज गिवन है, टाइम इज 5 आवर, है ना, टाइम इज 5 आवर। बोला है कि 5 घंटे में बहाव के साथ, विथ स्ट्रीम, है ना, या टुवर्ड्स स्ट्रीम, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ, टुवर्ड्स स्ट्रीम मतलब कि इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि धारा की दिशा में कितना जाता है 5 घंटे में 28 किलोमीटर, ठीक है। इन अपोजिट डायरेक्शन में कितना आता है 13 किलोमीटर, इन अपोजिट डायरेक्शन में कितना आता है 13 किलोमीटर आता है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा हूँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, फिर हम जानते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब यहाँ पे देखो, आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, है ना, ये तो चूंकि निकालना पड़ेगा, एस इक्वल टू डी अपॉन टी, है ना, तब ना एस इक्वल टू डी अपॉन टी, तब तो स्पीड निकलेगा। क्योंकि 5 घंटा है ना, दोनों में समय तो है बराबर, यहाँ पे लग रहा, आने में जाने में समय क्या है, टाइम इज इक्वल, तो यहाँ पे 5 आवर ही लगेंगे। तो आगे ना ऐसे कर दो 28/5, है ना, धारा की दिशा में, माइनस धारा के विपरीत कितना आता है 13/5, यही तो है बटे 2, है ना। अब देखो ये करो 1/2 इंटू 15/5, 5 3 जा, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझे क्या था क्वेश्चन? ये था कि कोई जो है एक 5 घंटे में, हाँ क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था 5 घंटे में जो है कोई व्यक्ति जो है धारा के साथ, है ना, किसमें धारा के साथ जो है 5 घंटे में 28 किलोमीटर जाता है, वहीं धारा के विपरीत जो है उसी 5 घंटे में 13 किलोमीटर आता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारा क्या होगा, आप सबके सामने है, आंसर हमारा क्या होगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये देखो, ये ना बिल्कुल सिर्फ फॉर्मूला इसमें सेट करना है, सिर्फ क्या है फॉर्मूला सेट करना है। तो यदि आप 9th 10th 8th के स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटर हैं, एज ए कॉम्पिटिटर, तो क्या है ना कि अपना बेसिक करना होगा, अपना प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे, प्रैक्टिस से ही जो है क्या होगा आपको लाभ मिलेगा, चाहे कोई भी हो, है ना, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, गलत से गलत काम में भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा ना उतना वो बेहतर होगा, सही के लिए नहीं गलत में भी। तो क्या है, एक नाव जो है शांत जल में चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग क्या है, क्या हो रहा है, देखो क्या है, एक नाव है, बोट है ना, दे लीजिए बोट, है ना। तो
जो पीस, जो क्या बोल रहे हैं, काम वाटर, यानी कि शांत जल में जो है, यानी जो स्टेबल वाटर है, वहां पे क्या है, स्टेबल वाटर में चाल क्या है इसका, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर है। वहीं पे क्या है, इसके विपरीत है ना, तथा धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत कितना है, धारा के विपरीत चाल जो है कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो धारा का वेग पूछा है, धारा का वेग, धारा का वेग। अब ना यहां से समझो, मान लो धारा का वेग हम x मानते हैं, धारा का वेग हमने माना क्या, एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया, x है हमारा, धारा का वेग मान रहा हूं x है। ठीक है, तो शांत जल में चाल कितना था, 2 किलोमीटर। यदि धारा के दिशा में जाएगा तो कितना हो जाएगा, धारा का वेग भी तो ऐड होगा ना, 2 + x होगा, है ना। और धारा के विपरीत चाल कितना है, 1 किलोमीटर। तो यानी धारा के विपरीत चाल क्या होगा, शांत जल में चाल यदि 2 किलोमीटर है तो धारा की दिशा में जाता तो 2 + x, है ना। धारा के विपरीत आ रहा तो क्या, 2 - x होगा कि नहीं होगा, है ना। तो 2 - x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर, यही दिया हुआ ना, 1 किलोमीटर धारा के विपरीत, है ना। शांत जल में चाल कितना है, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल जो है और धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर है। तो मान लो धारा का वेग पूछा था, तो मान लिया हमने धारा का वेग जो है x किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में कितना होगा, 2 में ऐड होगा ना, धारा के विपरीत आएंगे तो क्या माइनस होगा हमारा, तो 2 - x = 1। अब 2 - 1 = x आएगा, x का मान कितना हो गया, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। इट्स टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, है ना। दिस क्वेश्चन इज too easy, and on the basis of only if you are introduced with formula, now it's very easy to solve such type of question. Now next question we have एक नाव की स्थिर जल धारा में गति 8 किलोमीटर पर घंटा है, 8 किलोमीटर पर आवर है। यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में, तो या फिर से स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है ना, आगे ना क्वेश्चन समझो। ये बोल क्या रहा कि स्थिर जल में यानी स्टेबल वाटर में किसी नाव की जो चाल है 8 किलोमीटर पर आवर है। नाव शांत है, जल शांत है, यानी शांत जल में जो चाल है वो 8 घंटे प्रति किलोमीटर है। ठीक है, यदि धारा की दिशा में जो है वो धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाता है और धारा के विपरीत जो है वो कितना जाता है, धारा के विपरीत वो 12 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में वो 20 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा कि समान समय लेता है तो धारा की गति क्या है। ठीक है, यानी कि 8 किलोमीटर पर जो है आवर के हिसाब से क्या है स्पीड दिया हुआ है। शांत जल में नाव की जो स्पीड दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक है, 12 किलोमीटर जो समय लेता है धारा के विपरीत जाने में, उसी समय में धारा के साथ जो है वो 20 किलोमीटर जाता है ना। तो उसका पूछना है धारा की गति क्या है ना, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है आपका, धारा की गति क्या है। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन है कि मान लो एक नाव है, सुनो, नाव है शांत जल में, स्टेबल वाटर में जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर है इसका स्पीड। 8 घंटे 8 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है स्पीड जो इसकी है। फिर ये बोल रहा कि यदि वो धारा के विपरीत आता है, कहाँ पे, धारा के विपरीत 12 किलोमीटर आता है, कितना, सेम समय में, है ना, समय उतना ही लगता है जितना कि धारा के दिशा में, जितना कि धारा के दिशा में कितना लगता है उससे 20 किलोमीटर जाता है सेम समय में, है ना। धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जाता है सेम समय में, धारा के विपरीत यानी कि 20 किलोमीटर आता है सेम समय में। ठीक है, टाइम समय में।
तो पूछ रहा धारा का वेग, क्या पूछ रहा, धारा का वेग यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा। हम इसको एज्यूम किए x मान लिए, धारा का वेग हम x मान लिए, ठीक है। अब खुद सोच लो ये क्या है, धारा की दिशा में जा रहा, कहाँ जा रहा, तो शांत जल में चाल मान लो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में कितना होगा, मान लो धारा की दिशा में चाल कितना होगा, धारा की दिशा में चाल यानी x प्लस 8, ठीक है। और धारा के विपरीत 8 माइनस एक्स है ना, 8 माइनस एक्स। अब बस फॉर्मूला पुट कर दो, धारा के विपरीत जो है स्पीड इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो धारा के विपरीत क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर है ना। समय जो है सेम लेता है, तो 8 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 20 किलोमीटर जाता है धारा के साथ यानी x प्लस 8। इसको सोल्व करो, 12x इक्वल टू 96 इक्वल टू 160 माइनस 20x, इधर में लो 32x 160 माइनस 96 इज इक्वल टू 64, 32x इज इक्वल टू 64, तो 32x इज इक्वल टू 64 यानी x इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। क्या था, शांत जल में जो नाव की जो चाल थी 8 किलोमीटर पर आवर था, 8 घंटे पर घंटे था, है ना, 1 घंटे में 8 किलोमीटर था एवरेज। धारा के विपरीत वो है 12 किलोमीटर दूरी जाने में, और धारा के साथ जो है 20 किलोमीटर दूरी जाने में वो समान समय लेता है, तो धारा का वेग पूछा था। धारा का वेग हमने x माना, तो धारा की दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा, जो शांत जल में चाल है उसमें जुटेगा वेग, तो x प्लस 8, धारा के विपरीत जाएगा तो 8 माइनस एक्स होगा, है ना। तो स्पीड इक्वल टू हम क्या जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर लगता है, टाइम क्या कर रहा है, टाइम बराबर है, तो t इक्वल टू डी अपॉन एस, स्पीड हमारा ये है ना, तो टाइम क्या है बराबर है, तो बस फॉर्मूला सेट करके हमने निकाल दिया वैल्यू ऑफ x, हाँ वैल्यू ऑफ x। नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 2-3 और देखते हैं चूंकि बोर्ड एंड स्ट्रीम इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। आप रेल कर चुके हैं, हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस देख चुके हैं, तो अब इससे ज़्यादा करना स्कूल स्टूडेंट्स या कंपिटिटर्स लोग के लिए ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिस आपका है, प्रैक्टिस आप करते जाओ, आपका ना भेजा खुलते जाएगा। नेक्स्ट है, देखो एक नाव जो है धारा के साथ जो है 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, धारा के विपरीत 15 घंटे में 75, बिल्कुल सिंपल सा। अब क्या बोल रहा, धारा की दिशा में समय के साथ दिया है ना, 10 घंटे में 100 किलोमीटर, और धारा के विपरीत जो है 15 घंटे में 75 किलोमीटर, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का वेग फिर से है ना, धारा का वेग पूछ रहा फिर से। अब सिंपल सा हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डी अपॉन टी, तो 100/100 कर दो या फिर डायरेक्ट अपना पुट करो, 100/10 माइनस 25/50 कितना हो गया 1/2, 10 माइनस 5 यानी 5 यानी 2.5 किलोमीटर है ना, 5/2 आएगा, तो काटेंगे ना, 10 जा 5, 10 माइनस 5 5 यानी 5/2 कितना 2.5 ही होगा, ठीक है। तो धारा का वेग 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो बिल्कुल इजी था। अब देखो क्या कुछ बोल रहा है, एक क्वेश्चन देखो ऐसा है
ये बोल रहा है एक व्यक्ति जो है शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, व्यक्ति जो है शांत जल में जो उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। नदी की धारा की गति क्या है? ये बोल रहा कि कितना है, गति क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में। लेकिन वो क्या बोल रहा कि जब धारा के विपरीत जाता है तो उसको जाने में क्या लगता है, दुगना समय लगता है। तो धारा का गति, धारा का वेग मान लो x मान लो, सिंपल सा। धारा का वेग शांत जल में चाल कितना सा, देखो शांत जल में चाल क्या है 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये बोल रहा कि धारा के विपरीत जाता है तो दुगना समय लग जाता है। तो धारा का वेग, अब धारा का वेग हमने क्या माना, धारा का वेग हमने x किलोमीटर पर आवर माना। तो देखो धारा की दिशा में चलेगा तो कितना लगेगा, x प्लस 6, और धारा के विपरीत चलेगा तो 6 माइनस 6। अभी क्या बोल रहा कि जो शांत जल में चाल जो है धारा का जब विपरीत जाता है तो जो है इसका क्या दुगना हो जाता है ना। इसका क्या बोल रहा, शांत जल में चाल जो है किसका, तो ये क्या बोल रहा कि x प्लस 6 जो है, यानी कि ये जितना दूरी जो तय करता है वो x माइनस 6 माइनस 6, यानी कि इसका दुगना लग जाता है, विपरीत जाता है तो दुगना समय लग जाता है ना। इसको सोल्व करो, x प्लस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 2x, इधर लाओ 3x 12 माइनस 6, यानी 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, है ना, 2 किलोमीटर पर आवर, समझ गए, 2 किलोमीटर पर आवर। क्या था, शांत जल में चाल जो था 6 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति जो है जो धारा की दिशा में जाने में, उसे धारा के विपरीत जाने में क्या है, दुगना समय लग जाता है। तो चूंकि धारा का वेग हम x माने तो धारा की दिशा में चलेगा तो क्या होगा x प्लस 6, लेकिन जब उल्टा चलेगा तो धारा के विपरीत तो 6 माइनस x, है ना, 6 माइनस x। एक लास्ट कॉन्सेप्ट करके दिखा दो इसी तरह का, एक क्वेश्चन करीब करीब समझ लो कि बोट एंड स्ट्रीम से आप आराम से अब कर दोगे। देखो एक लास्ट देख लो, क्या है कि एक नाविक जो है, अच्छा नाव की दिशा में, धारा की दिशा में जो है, धारा की दिशा में बोल रहा क्या है, नाविक जो है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 7.5 मिनट में, कितना 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है ना। ये क्या है, धारा की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और धारा के विपरीत 5 किलोमीटर। तो शांत जल में नाव की चाल, अब शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है ना। और धारा के विपरीत क्या है, वो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या बोल रहा, 5 किलोमीटर जाता है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से है। अब खुद सोच लो, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, शांत जल में नाव की चाल 1/2 क्या होता है, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल, है ना। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है, 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर। तो 1/, चूंकि वहां पे किलोमीटर में, यहाँ पे मिनट में है, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 60 ऊपर जाएगा, प्लस ये क्या है हमारा, धारा के विपरीत 5 किलोमीटर। तो शांत जल में, अब इसको काटा पीटी करोगे, मान लो ऊपर एक और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में भी 10 से करोगे, ये 75 हो जाएगा, 60 इंटू 10 बटे 75 प्लस 5, 15 4 जा 15 5 जा, है ना। इसको काटा पीटी करो, 75 आया, 15 × 5 = 75, काटो, लाइन कट है, 75 देखो, 75 × 60 × 10 है, 15 × 5 =
75, 15 चौक 60, 5 दूना 10। अभी हो गया 1/2 8 + 5 यानी कि 13। 1/2 इंटू 13 काटोगे कितना 6.5 किलोमीटर पर आवर, है ना, 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो पावर कट, तो बोट एंड स्ट्रीम है ना, ये काफ़ी था आप लोगों के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो समझो कि एनफ है, आप इस पर आराम से कर सकते हो। फिर हम देखते हैं आगे चैप्टर प्रतिशत या औसत जो भी हुआ है ना, उस पर बात करेंगे। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाएं, ताकि है ना इसे में बड़े से बड़े आप भी डिजिटल स्क्रीन का मजा ले सकें और बेहतरीन अंदाज में। अभी कुछ भी नहीं है समझो।